जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं हर चीज़ में तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग्स है, लेकिन उस ब्लेसिंग्स को ढूंढो। जब तक अपनी ब्लेसिंग्स नहीं ढूंढोगे, जब तक तुम्हारा कोई काम नहीं होगा, जब तक तुम्हें कोई भी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, किसी को ढंढोरा मत पीटो। जैसे तुम कोई काम करने जा रहे हो या आप कुछ भी करने जा रहे हो, आप उसके बारे में पहले किसी को कुछ मत बताओ, अपने बारे में किसी को कुछ मत बताओ। जब काम हो जाएगा लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। पहले अगर आप बताओगे तो आपको लोगों की नज़र लग जाएगी, वो काम आपका वहीं अटक जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी उस चीज़ में, फिर आपके सपने टूटेंगे, आपको फिर दुख होगा। और गुरु जी अपनी प्यारी संगत को दुखी देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होते। गुरु जी अपनी प्यारी संगत को दुखी भी नहीं देख सकते। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगा, कुछ भी काम करने से पहले आप अपने आप को कंट्रोल में रखो। जब तक काम पूरा ना हो जाए किसी को कुछ मत बताओ, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। हर चीज़ से गुरु जी हमें ब्लेस करेंगे। हर चीज़ में गुरु जी हमें अपना बना के रखते हैं। गुरु जी सत्संग भेजते हैं, घर बैठे हमारे पास सत्संग की सेवा भिजवाते हैं। संगत जी, इतने प्यारे गुरु जी कहाँ मिलेंगे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का सत्संग बहुत दिनों बाद शेयर कर पा रही हूँ। पता नहीं, मैं शेयर ही नहीं कर पा रही थी, पता नहीं क्यों। तो आज गुरु जी की आज्ञा से आज मैं गुरु जी का सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। और गुरु जी कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना। और मैं आज गुरु जी का सत्संग ये है आज का कि आज सुबह सुबह गुरु जी ने हमें मोर के रूप में दर्शन दिए, तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे जैसे हम सब सुबह उठे ना, तो मतलब सुबह सबको आवाज़ ऐसे आई थी, हमें लगा कि ऐसे फ़ोन की रिंगटोन वगैरह की आवाज़ आई होगी मोर की, है ना। तो फिर उसके बाद जब ऊपर कपड़े छत पे सुखाने गए ना, मतलब हमारे सामने वाले फ्लोर में छत पे किसी की मोर बैठ रखा था, और हमें पर पता नहीं था तब कि मोर बैठ रखा है। तो मोर ने 2-3 बार बांग मारी, तो हमें पता चला कि गुरुजी ने आज दर्शन दिए हमें सुबह सुबह। तो गुरुजी ऐसे हमें दर्शन देते रहना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम, हर पल का श्वास का शुक्राना गुरुजी। और आज बहुत अच्छा लगा गुरुजी, ऐसे हमें किसी ना किसी रूप में दर्शन दिया करो, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही हम सबको ब्लेसिंग देते रहना गुरुजी, हम सबके अंग संग रहना, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। और गुरुजी किसी ना किसी रूप में, जैसे हम बाहर कहीं जाते हैं गुरुजी किसी ना किसी रूप में मतलब दर्शन देते, जैसे गाड़ी के पीछे गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है गुरुजी हमारे अंग संग ही है। गुरुजी को दिल से याद करो, तो ऐसे गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमें ब्लेस करते रहना, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हम सबको ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना गुरुजी, और हम सबके अंग संग रहना, मेरी फैमिली को ब्लेस करना गुरुजी। और जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उन सबको भी ब्लेस करना गुरुजी। और अंकित अंकल जी मेरे सत्संग शेयर करेंगे, उनको भी ब्लेस करना, उनकी फैमिली को ब्लेस करना। और मैं सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। गुरुजी कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना। और मैं गुरुजी का सत्संग मंत्र जाप के साथ विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर गुरु पिताजी। आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है, और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती बाबा। अनंतम तम शुक्राना आज के सारा दिन के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक क्षण के लिए, हर एक सांस के लिए, जो दिया आपने उसके लिए, जो नहीं दिया उसके लिए भी अनंतम तम शुक्राना 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 गुरु जी। आज संगत जी 11 जुलाई है, शनिवार का दिन। गुरु जी की बेटी गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है, और शनिवार का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है संगत जी। हर बार मेरा शनिवार का दिन जो होता है हमेशा ऑलमोस्ट भारी रहता है संगत जी।
गुरुजी कहीं ना कहीं मैसेज देते हैं और शनि देव की मुझे सत्संग सुनवाते हैं संगत जी। लेकिन इस बार जो है गुरुजी की मेहर से मेरा आज का दिन बहुत अच्छा रहा। मैं उसके लिए शुक्राना सत्संग करूँगी। अनंतम तो शुक्राना करती हूँ शनि देव बाबा का, अनंतम शुक्राना नीम कुरेली बाबा जी हनुमान जी का, तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबा। आज का दिन संगत जी जैसे गुरुजी हर वक्त हर दिन हर क्षण हर पल जो है बेस्ट देते हैं, प्लान उनका रहता है, हमें बस जो है मतलब जीना होता है, जो आए हमारे सामने उसे एक्सेप्ट करना होता है और रहना होता है उसी में खुश, जैसे बाबा दें, क्योंकि बाबा की प्लानिंग बेस्ट होती है। तो संगत जी आज की प्लानिंग बाबा ने कर रखी थी। कल ही संगत जी क्या हुआ कि सडनली जो है मुझे नहीं आइडिया था, लेकिन गुरुजी ने पहले मुझे संकेत दिया था कुछ ऐसा, लेकिन गुरुजी ने जो है मुझे मतलब पूरी क्लियरिटी मुझे नहीं दी। कल संगत जी मम्मी ने बताया कि हमारे जो एक है रिलेटिव्स में वो आ रहे हैं, उनका एक छोटा सा बेबी है संगत जी, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ। संगत जी आज क्या हुआ कि शनिवार में, क्योंकि कल जो है मैं बहुत अच्छे से बाबा ने जैसे कि सत्संग वगैरह सुनाया था, बहुत लेट में सोई थी, लेकिन सुबह जो है फिर भी मेरी नींद बहुत अच्छी हुई, पूरी हुई और मैं आराम से उठी संगत जी। छुट्टी भी थी आज इसलिए। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं जो है आराम से जब उठी, नहाया धोया फ्रेश हुई, जब बाबा ने सफाई वफाई थोड़ी बहुत करवाई, और उसके बाद संगत जी जो है हम लोग वेट कर रहे थे उनके आने का। उन्होंने बोला था 12 बजे तक आ जाएंगे। तो संगत जी हम लोग सोच रहे थे कि 12 बजे तक आ जाएंगे, क्योंकि आज मुझे जो ना, क्योंकि मेरी जो बाबा ने स्कूटी ब्लेस करी है उसका फर्स्ट सर्विस का दिन था, तो मुझे सर्विस भी करानी थी स्कूटी, क्योंकि अगर उसके बाद वो करवाते तो चार्ज लगता ज़्यादा। बट संगत जी क्या था कि ये जो है 30 दिन के बाद जो भी होता है फर्स्ट सर्विस, तो उसके लिए मुझे छुट्टी भी आज ही थी, और मैंने कहा बाद में मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा, तो वो लोग भी आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइमिंग का मुझे बहुत वो लग रहा था। लेकिन संगत जी ये सब कुछ मेहर बाबा जी की कृपा से बहुत अच्छा हुआ। कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे संगत जी हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 12 बजे तक आ जाएंगे, काफ़ी देर तक वेट कर रहे थे, नहीं हुआ, नहीं आए संगत जी। और उसी भी संगत जी क्या हुआ कि हम लोगों ने जो है बेबी, जो उनका बेबी है वो फर्स्ट टाइम हमारे घर आ रहा था, हम लोगों ने उसके लिए कुछ भी प्लान नहीं हुआ था, लेकिन संगत जी उनके आने से पहले ही करीब आधे घंटे पहले ही संगत जी सडनली कुछ ना कुछ हमारे मन में प्लान बनता गया। वैसे वैसे संगत जी हम लोग एग्जीक्यूट करते गए। बाबा जैसे लग रहा था जैसे बाबा हमारे मन में थॉट डाल रहे हैं कि बेबी जो है वो पहली बार आ रहा है, उसके लिए कुछ कर। तो संगत जी मम्मी ने वैसे ही सोचा, मैंने भी सोचा, उसके लिए कपड़े तो देने थे क्योंकि छोटा सा बच्चा है, और तो संगत जी वो तो अलग प्लान था, लेकिन उसके लिए कुछ करना था। तो संगत जी बाबा ने हम लोगों को थॉट दिया कि उसकी भी मतलब नज़र वगैरह उतारना आए तो, और उसकी आरती करना। संगत जी हमारे लैंडलॉर्ड हैं, वो हमेशा हमने देखा है कि कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करते, तो उसी तरह बाबा ने हमसे भी करवाया आज, और हमारे मन में वो थॉट दिया कि तू भी जो है बच्चा है छोटा सा आ रहा है पहली बार, नज़र उतार, तेरे ही खानदान का है। तो बस संगत जी हम लोग को बहुत मतलब जो भी थॉट था वो बाबा ही ने दिया, और हम लोग करते गए वैसे ही। मम्मी बोलती गई, मम्मी ने नज़र उतारी संगत जी, और उन्होंने मतलब प्लान कर रखा था। मैंने आरती की थाली रेडी करी, बाबा ने जैसे जैसे मुझे थॉट दिया। फूल नहीं थे संगत जी, तो मैंने संगत जी ऊपर से आज जो है छत पर से लैंडलॉर्ड के जो गमले में फूल लगे हुए थे पिंक कलर के, मैंने वो तोड़े, एक दिन और तोड़े थे, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। कहीं ना कहीं संगत जी बिना बताए अगर हम आप कुछ काम करते हैं, क्योंकि गमला उनका है, पेड़ पौधे वो लगाते हैं और हम फूल तोड़ते हैं, तो गलती हमारी होती है, एक तरह से चोरी होती है। लेकिन प्लीज़ बाबा मुझे माफ़ कर देना, आपकी बेटी को बिना बताए अगर हम कुछ काम करते हैं तो वो चोरी कहलाती है। तो इस छोटी सी चोरी के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। संगत जी मैंने फिर आरती की थाली रेडी करी, हम लोग वेट कर रहे थे कि वो लोग आ जाएं। फिर मम्मी ने कहा कि हम लोग एक काम करते हैं, केक भी कट करते हैं। तो संगत जी उसी बीच क्या हुआ कि मैं चली गई केक लेने गया, तो संगत जी वहाँ चॉकलेट्स वगैरह भी ले ली हम लोगों ने, कैंडीज़ वगैरह ले ली, मतलब और जो उसके लिए कैंडल्स लेनी थी वो सब ले ली। धीरे धीरे मतलब जो भी था बाबा ने एक तरह से उसके वेलकम का प्लान कर दिया संगत जी, एकदम अच्छा सा। और फिर संगत जी हम लोग वेट कर रहे हैं कि अब आ रहे हैं, मम्मी थी, हम थे घर पे, नहीं आए। तो संगत जी करीब वो लोग आए 1 बजे संगत जी जब आए, तो जैसे जैसे बाबा ने हम लोगों को प्लानिंग करवाई थी वैसे ही संगत जी हम लोगों ने किया। मम्मी ने उसकी नज़र उतारी, और मैंने जो है आरती की थाली जो रेडी करी थी आरती उतारी। फिर हम लोगों ने उस छोटे से बेबी के साथ मिलकर केक कट किया संगत जी, बहुत अच्छा बाबा ने केक भी दिलवाया था, उसके लिए अंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी फिर हम लोगों ने मतलब एंजॉय किया, केक एंजॉय किया संगत जी, उसके लिए अंतम शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी क्या हुआ कि मम्मी को मतलब क्योंकि वो लोग तो भी रुकने वाले थे, तो मम्मी लंच बना रही थी, तो मैं चली गई अपनी स्कूटी की सर्विस कराने। मैंने कहा आप लोग वहाँ पर जब तक बातचीत करो, लंच करो, मैं स्कूटी सर्विस कराने जाती हूँ।
संगत जी थोड़ी देर बाद ही मतलब बाबा ने एकदम से मुझे रेडी कर दिया और मैं जो है अपना स्कूटी लेकर निकल गई सर्विस के लिए। अगर मैं आज ना जाती संगत जी तो फिर मुझे टाइम भी नहीं मिलता, दूसरा सर्विस का चार्ज बहुत लग जाता, और फर्स्ट सर्विस थी तो मुझे आज करवाना बहुत ज़रूरी था। नहीं तो गेस्ट अगर घर पे आए तो वैसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, आज जाना था। फिर भी मम्मी थी घर पे तो उन्होंने सब मैनेज कर लिया, तो उसके लिए अंतम शुक्राना गुरुजी, सब कुछ आप ही ने करवाया। फिर संगत जी क्या हुआ कि मैं जब वहाँ पहुँची तो करीब 2:30 बजे मैं पहुँची, और जब मैं 2 बजे सॉरी संगत जी पहुँची, तो 2 बजे जब मैं पहुँची तो उन्होंने बोला कि जो उनका लंच टाइम हो गया है, जो सर्विस वगैरह करते हैं जितने भी मैकेनिक्स थे उनका लंच टाइम हो गया, वो लोग लंच पे गए हुए हैं। लंच संगत जी जब वो कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि आधे घंटे लगेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। जब तक मैं वेटिंग रूम में वेट करने लगी संगत जी, वेटिंग रूम में जब वेट करी 2 बजे मैंने देखा 2 बजे से 2:30 बज गया, वो लोग नहीं आए। फिर मैंने कहा थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, फिर संगत जी उन्होंने बोला आधे घंटे और लगेंगे, तो मैं फिर भी वेट करती रही, और भी लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे संगत जी। 3 बजे करीब वो आए, जब उन्होंने काम मतलब जो है रिसिप्ट वगैरह जो है उसकी जो है कार्ड वगैरह बनवाया, सर्विस का कार्ड वगैरह संगत जी बनवाया, तो गाड़ी को सर्विस के लिए दी। तो उन्होंने बताया कि जो है आपकी गाड़ी 3 बजे से जब संगत जी वो मिले तो उन्होंने बोला कि 5:30 बज जाएंगे, आपकी गाड़ी तब मिलेगी सर्विस होने के बाद। तो मुझे बहुत लेट हुआ, मैंने कहा कि गुरुजी अब तो लेट में ऑलरेडी हम आए हैं, ऊपर से इतना टाइम हो गया है, अब गाड़ी 5:30 बजे मिलेगी, चलिए ठीक है देखते हैं। तो हमने कहा ठीक है आप करा दीजिएगा। संगत जी मैं जो है क्योंकि गुरुजी ने मुझे थॉट भी दिया था, पास में ही यहाँ पर मॉल है विशाल मेगा मॉल, तो मैं वहीं चली गई। मैंने कहा कुछ शॉपिंग भी करनी है, वहीं से चलते हैं कुछ कर लेंगे। और बेबी संगत जी आया था तो उसके लिए कपड़े भी लेने थे, तो मम्मी से मैंने बोल के आई थी कि मैं जो है मॉल से ही कुछ देखूँगी उसके लिए। बट संगत जी क्या हुआ कि मैंने गाड़ी सर्विस को दे दी, मैंने अपना जो है रिसिप्ट लिया, रिसिप्ट लेके निकल गई। वहाँ पे संगत जी गुरुजी ने मतलब मैंने जो प्लानिंग करी थी वो मतलब ऐसा लगा जैसे हर एक चीज़ गुरुजी ने मुझे मतलब पहले से ही जो है मेरे लिए रख रखा था। मैं जहाँ पर जाऊँ मुझे वो टी शर्ट अगर चाहिए तो गुरुजी ने मेरे सामने वो टी शर्ट ला दी कि मुझे ऐसा टी शर्ट चाहिए, ऐसा पहनना, तो मैं उसको उठा लूँ तुरंत। एग्जैक्ट कलर, एग्जैक्ट जो उसका क्या बोलते हैं डिज़ाइंस होती हैं, कलर होते हैं, वैसे ही संगत जी मुझे कुछ कपड़े, टी शर्ट्स, लोअर और जीन्स बाबा ने मुझे दिला दिए। और संगत जी ये शॉपिंग करते हुए करीब मुझे मैक्सिमम 1 घंटा लगा होगा संगत जी। मैं 3 बजे गई और 4 बजे तक संगत जी 4 बजने 5 मिनट बाकी था, और वो मैं मतलब सारी शॉपिंग कर ली मैंने। और जब मैं बाहर निकली तो मैंने कहा लंच तो अब मैं करके नहीं आई, मैं थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ। तो मैंने जो बगल में ये रेस्टोरेंट टाइप में था तो मैंने वहाँ से पाव भाजी खाई संगत जी, और फिर शॉपिंग के साथ पाव भाजी खाने के बाद मैं जो है वापस उसी शोरूम में आ गई। और वहाँ वेटिंग रूम में जैसे ही मैं एंटर करा तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी अभी बाहर खड़ी हुई है, सर्विस के लिए गई नहीं है। तो मैंने कहा भैया आपने 5:30 बजे का बोला हुआ है और अभी तो सर्विस के लिए गई भी नहीं है, खड़ी है यहाँ पर। संगत जी उन्होंने कहा कि आपसे मैंने बोला है 5:30 बजे के लिए, आप वेट करिए, 5:30 बजे आपको गाड़ी मिल जाएगी। संगत जी मैं 4 बजे जो है जब शोरूम में वापस आ गई थी, जब मैंने उनसे बोला तो मैं ठीक है, मैंने कहा ठीक है मैं वेटिंग रूम में जाकर वेट करती हूँ। मेरे मन में कहीं ना कहीं आया कि गुरुजी अभी भी 1.5 घंटा है, 5:30 बजे 4 बजे मैं आ गई हूँ, 5:30 बजे तक गाड़ी मिलेगी। और मतलब मैं चलिए ठीक है मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ, आप देख लेना। संगत जी मैंने बैग रखा, जो भी मैं सामान लेकर आई थी, अपना हेलमेट रखा, वहाँ पे वेटिंग रूम में सोफ़े में बैठ गई और मुझे हल्की हल्की सी नींद आने लगी। तो मैं वहीं बैठे बैठे हल्का सा नींद आने लगी, सो गई। संगत जी 15 से 20 मिनट बाद वो मैकेनिक आया और उसने बोला मुझसे कि मैम आपकी गाड़ी सर्विस हो गई है, आप ले जा सकती हैं। संगत जी मैं एकदम से चौंक गई, मैंने कहा अभी तो इन्होंने बोला कि 5:30 बजे तक होगा सर्विस और इतनी जल्दी सर्विस भी हो गई। संगत जी मैं क्या ही बताऊँ, ये तो कमाल सिर्फ बाबा का था, मैजिक था। मुझे वेट नहीं कराना चाहते थे। मैं संगत जी जब मैं सो रही थी ना, वहाँ जैसे ही बैठी वेटिंग रूम में, मैंने कहा पापा 1.5 घंटे अभी भी हैं, इतना वेट अभी मुझे करना होगा, आप देख लेना। संगत जी मैंने बस इतना बोल के लेट गई, मतलब लेट क्या गई, ऐसे ही हेड डाउन करके वहीं सोफ़े पर बैठ गई और हल्की हल्की से मुझे नींद आने लगी। 15 से 20 मिनट बाद संगत जी वो बंदा आया, उसने मेरी गाड़ी की सर्विस भी कर दी, उसने मुझे बोला और संगत जी बिल वगैरह बना के उन्होंने मेरी गाड़ी को क्लीन करके मुझे वापस दे दिया और मैंने चला कर देख लिया। संगत जी मैं जहाँ वो गाड़ी मुझे 5:30 बजे मिलने वाली थी, मैं घर 6 बजे आती, वहाँ करीब संगत जी मैं जो है 4:45 बजे तक, मतलब 5 बजे तक अपने घर आ गई। ये संगत जी ये पूरा मैजिक के कमाल बाबा का था।
इस तरह से संगत जी, जो शनिवार का दिन मेरा हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, वैसे ही आज बाबा ने मेरा ब्लेस्ड डे दिया संगत जी। मैं उसके लिए गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ उनके श्री चरण कमलों में कि गुरुजी ने आज मेरा टाइम इतना बचाया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। दूसरी चीज़, मुझे वेट नहीं करने दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मुझे इतना अच्छा टाइम दिया कि मैंने शॉपिंग भी कर ली, शॉपिंग कराने के लिए अनंतम शुक्राना। मेरी मनपसंद चीज़ दिलवाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर एक चीज़ जो मुझे चाहिए थी और संगत जी मुझे बजट में मिली, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी मनपसंद की चीज़ मुझे खानी थी और बाबा ने मुझे वो खिलाया भी, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। और स्कूटी की सर्विस भी आपने जो मैंने सोचा था वो करवा दिया, इसी दिन करवा दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप मुझे टाइम पर घर ले आए, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद संगत जी जब मैं घर आ गई तो मुझे भूख लगी थी, मैंने लंच किया। लंच जो मैं नहीं किया था, मैंने 6 बजे करीब 6:15 बजे मैंने लंच किया, क्योंकि 6 बजे संगत जी कहते हैं नहीं खाना चाहिए। बहुत ही रेयर होता है कि मैं कभी कुछ भूख लगे तो खा लूँ, लेकिन 6 बजे नहीं खाती हूँ, तो मैंने 6:30 बजे करीब जो है लंच किया। और फिर उसके बाद संगत जी जो है मम्मी और जो आए थे 2 लोग, वो लोग कुछ बाहर गए थे मार्केटिंग करने बच्चे को लेकर। तो संगत जी तब तक मैंने अपना लंच वगैरह कर लिया, फ्रेश हो गई और थोड़ी देर लेट कर गुरुजी का सत्संग सुनने लगी। फिर संगत जी मैंने सारा दिन के बारे में सोचा और गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया कि गुरुजी आपने किस तरह से मेरा सारा दिन आज मैनेज किया और कितना अच्छा दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। फिर संगत जी वो लोग जब मार्केट करके आए तो हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया, उस बेबी के साथ संगत जी मैंने बहुत इन्जॉय किया, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम लोगों ने बहुत संगत जी मस्ती करी आज, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। रात का संगत जी अभी जो है डिनर हुआ, डिनर होने के बाद अभी वो लोग जो है निकल गए हैं अपने घर के लिए। जो 3 लोग आए हुए थे, बेबी भी चंद संगत जी वो चला गया और संगत जी गुरुजी ने थोड़ा सा आदेश दिया कि अब तो जो है शुक्राना सत्संग कर ले। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं शुक्राना सत्संग करने बैठ गई। रात्रि में संगत जी करीब 10:31 हो रहे हैं। संगत जी मैं गुरुजी का आज के हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक सांस के लिए तहे दिल से संगत जी शुक्राना करती हूँ और उनके श्री चरण कमलों में हर एक चीज़ को समर्पित करती हूँ। बाबा जिस तरह से आपने मेरा दिन बनाया है, मैं उसके लिए जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है बाबा। अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी हमारी हर एक विश को पूरी करते हैं, टाइम लगता है संगत जी, लेकिन परफेक्ट देते हैं हमें वो। तो इसलिए संगत जी हमें धैर्य रखने के लिए बोलते हैं। बाबा की टाइमिंग ब्लेस्ड है, बेस्ट है। तो संगत जी हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और ज़रूरी नहीं कि हमारी हर इच्छा पूरी हो, जितनी भी हो संगत जी उसके लिए शुक्राना करें, क्योंकि बाबा हमें जो देते हैं हमारे इच्छा अनुसार देते हैं, हमारी जो भी ज़रूरत होती है उसके अनुसार देते हैं। हमारी संगत जी सोच तो बहुत होती है कि हम ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, लेकिन संगत जी हर इच्छा पूरी नहीं कर सकते और नहीं करनी भी चाहिए संगत जी। हमारी डिमांड तो बढ़ती रहेगी, लेकिन हमें जितना ज़रूरत है अगर हमें वही मिल जाए तो उसके लिए भी शुक्राना करना चाहिए। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबा, अनंतम शुक्राना। हम बहुत 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 सौभाग्यवान हैं कि आपकी बेटी हैं बाबा। सदा अपने श्री चरण कमलों में ऐसे ही लगाए रखिएगा, अपनी सेवा सिमरन भक्ति ऐसे ही करवाते रहिएगा। अपना भी ध्यान रखिए बाबा, और जिस तरह से आप हमारा ध्यान रखते हैं वैसे ही हमारा ध्यान रखिएगा। अपनी बेटी को अपनी सेवा सिमरन भक्ति में लगाए रखिएगा। मेरे माड़े कर्मों को क्षमा करिएगा, जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ होती है उसके लिए क्षमा करिएगा बाबा। और जो भी आप मुझे देते हैं संगत जी, आज सबसे बड़ी चीज़ ना कि कुछ चीज़ें होती हैं ना अनवांटेड जो खर्च आते हैं, बाबा ने वो उस खर्च को जो मुझे पहले ही ज़रूरत थी, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है संगत जी, आज सच में बहुत खर्च हुआ, लेकिन मैं फिर भी उसके लिए शुक्राना करूँगी क्योंकि बाबा ने मुझे पहले ही उन सब खर्चों के बारे में बता दिया था और मेरा अरेंजमेंट मुझे जो है पहले से ही करवा दिया था। तो संगत जी सारे पैसे बाबा ने सब जुगाड़ किए, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना 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 बाबा। देने वाले आप हैं, करवाने वाले भी आप हैं। जितना आप मुझे देते हैं मैं उतना कर भी लेती हूँ, मैं उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। कहीं भी आप झुकने नहीं देखते हैं, रुकने नहीं देते बाबा, हमारी इज्जत को हर जगह आप बनाए रखते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें हमारे परिवार को ऐसे ही बाबा अपने आशीर्वाद से अपने श्री चरण कमलों में लगाए रखिएगा, अपनी छत्र छाया में रखिएगा बाबा। और हमसे माड़े कर्मों के लिए हम क्षमा याचना करते हैं, हमें माफ़ कर दीजिएगा। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी शुक्राना सत्संग को मैं यही विराम करती हूँ। सत्संग करने में भी जो भूल चुकी है मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, आप भी माफ़ कर दीजिएगा।
और मैं सत्संग जैसे कि मैं डेली करती हूँ, अपने पूर्वजों, अपने पितरों का अनंतम शुक्राना करती हूँ, अपने इष्ट देवता, अपने आराध्य देवता का अनंतम शुक्राना करती हूँ, अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, अपने पितृ देवता का, अपने गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, नीम करोली बाबा जी, हनुमान जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, माता रानी माँ काली का अनंतम शुक्राना करती हूँ, महादेव जी श्री पार्वती जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, आदि शक्ति का अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। अनंतम शुक्राना आप सभी देवी देवताओं का, नीम करोली बाबा जी, हनुमान जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। सब पर अपनी मेहर ऐसी बनाए रखना, सबको निरोगी काया बख्शना बाबा, सबके घरों में सुख शांति बनाए रखना, सबके घरों में खुशियों का दीपक जलाए रखना, सबको एक साथ रखना बाबा, सबको रोजगार प्रदान करना और बाबा सबकी रक्षा करना, सबको हेल्थ ब्लेस करना। अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। और सबसे बड़ा शुक्राना बाबा, जो आपने मेरे मन में ये पीस, शांति दी है बाबा। ये शांति बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे संगत जी। बहुत सारी मन में चिंताएं होती हैं, टेंशन होती है, लेकिन बाबा हमें हर एक चीज़ से निकाल लेते हैं बाहर। इस शांति के लिए, इस पीस के लिए, इस सुकून के लिए बाबा मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ आपका। लव यू गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी असम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम और साथ ही आपकी इस पूरे परिवार के सदस्य की तरफ से आपके श्री चरणों में शुक्राना शुक्राना सत्संग समर्पण है बाबा। आप इसको स्वीकार कीजिएगा। कोई भी भूल त्रुटि हो जाए तो आपकी बेटी को क्षमा कीजिएगा मेरे परमपिता परमेश्वर। आज दिन है सोमवार और सुबह का 11:52 हो रहे हैं। गुरुपा की बेटी गुरुपा की कृपा से सत्संग रिकॉर्ड कर रहे हैं। डेट है 13 जुलाई। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा का वार है, सोमवार है। तो अभी मैं सारे काम फिनिश करके अभी मैं नहा धो के पूजा करूँगी। क्योंकि मतलब आज मैं पूजा कर सकती हूँ। मेरे पीरियड्स टाइम चल रहे थे तो मैं इतने के दिन पूजा नहीं की थी। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आज अमावस्या भी है तो आपकी कृपा से आपकी बेटी जो हर महीने आप अपनी बेटी को ये कृपा करते हैं, दाद देते हैं कि मैं माँ के मंदिर जा सकूं, तो आज भी मैं जा सकूं क्या मैं जा पाऊंगी गुरुपा की कृपा से, मुझे पूर्ण विश्वास है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, हर खुशी हर दुख के लिए शुक्राना परमपिता परमेश्वर। ये जो आप आज का नया दिन दिखाए हैं इसके लिए शुक्राना गुरुपा। और इस हम पूरे परिवार को जो आप इतने बड़े बड़े संकटों से बचा रहे हैं, इस सांस के लिए शुक्राना, मारण क्रिया से बचा रहे हर क्षण हर वेला, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना। आज अमृत बेला सुबह मैं जागी, लेकिन इतनी नेगेटिविटी, अचानक से मैं जागी तब लगभग 4 बज चुके थे। बाहर डॉगीज रो रहे थे तो मेरे नींद टूट गए। तो डॉगीज जब रो रहे थे तो मैं सोचा कौन रो रहा है। मैं उठ के आई, मुझे लगा मेरे पति अंकल सपने देख रहे। तो देखिए नहीं, वो तो सो रहा है। तो फिर बाहर की तरफ मैंने अच्छे से सुना तो देखिए डॉगी रो रहे, क्योंकि मेरे बाहर डॉगीज रहते हैं, रो रहे थे। तो मुझे बहुत मतलब अजीब फील हुआ। तो मैंने बाहर का लाइट जला दिया, क्योंकि लगा कोई आया होगा, कोई इंसान, कोई तो आते ही है, कोई इंसान हो या फिर कुछ ऐसे बुरी चीज़ उन लोगों ने भेजा होगा जो डॉगीज़ ने इन्फॉर्म किया। तो गुरुपा मैं नहीं जानती कौन सी संकट वो लोग भेज रहे हैं। गुरुपा आपका परिवार है, आपके श्री चरणों में समर्पण है। मेरे पति अंकल वो काम में गए हैं गुरुपा, उनके अंश आप हर क्षण हलवेला रहिएगा गुरुपा। और लोग उन पर बहुत अटैक कर रहे हैं गुरुपा, बहुत गलत तरीके से चारों तरफ से अटैक कर रहे हैं गुरुपा। सिर्फ वशीकरण ही नहीं, उन पर तंत्र मंत्र मारण की रस हर चीज़ कर रहे हैं गुरुपा। आप जानते हैं गुरुपा, आप जानते हैं। मैंने बिल्कुल आप अपने पति को आपके चरणों में समर्पण करके रखा है गुरुपा। उनको आप रक्षा कीजिए। आपने मुझे सौभाग्यवती का वरदान दिया है, हमारे जोड़ी को आपने ब्लेस किए। तो मैं इस सब के बारे में नहीं सोचना चाहती, लेकिन उन पर अगर कोई भी संकट वो लोग भेज रहे तो उनको काट दीजिएगा गुरुपा, और उनको सद्बुद्धि दीजिएगा। उनकी कोई भी चाल, कोई भी बातों पे वो ना आए गुरुपा, उनके वशीकरण को काट दीजिएगा। और आज सुबह आपने मुझे अभी एक सत्संग सुनवाया है, जहाँ पर आपने वशीकरण काटने के लिए एक आंटी जी बोल रहे थे कुछ उपाय।
जो मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी, और करने के बाद मैं इसको ज़रूर शेयर करूँगी अपने सत्संग में। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। सुबह 2 छोटी-छोटी, एक येलो एक वाइट कलर की बटरफ्लाई, क्योंकि बारिश हो रही है, रात से बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है, अभी थोड़ा कम है तो बाहर नहीं निकली। तो मैं दरवाज़ा जब खोली तो बिल्कुल मेरे तुलसी के पौधे के सामने एक छोटी सी येलो, एक छोटी सी वाइट, जो हर रोज़ आते हैं। इस तरह आपने मुझे दर्शन दिया सुबह सुबह। तितली रूप में आप मुझे रोज़ दर्शन देते हैं। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। जो भी संकट है वो लोग भेज रहे हैं आपके इस परिवार पर, आप उन्हें काट रहे, आने ही नहीं देते हैं गुरुपा, आने ही नहीं देते। लेकिन पति अंकल बहुत टेंशन में है, समस्या में है, वो कुछ बोलते नहीं है, इसलिए मैं कैसे बोलूँ गुरुपा, वो अगर खुद से ना बोले तो मैं कैसे बोलूँ। तो बस आप ही संभाल रहे हो हमारे जोड़ी को, पूरे परिवार को। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी कठिन कठिन समस्याओं से निकल के आपने जो पॉजिटिविटी दी है गुरुपा पूरे परिवार को। हम हंस रहे, खेल रहे बच्चों के साथ, हम छोटे छोटे बात को एंजॉय कर रहे हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। पति अंकल कल रात बैठ के बेटी आंटी के साथ एक मूवी देख रहे, बचपन में अपने पापा के साथ बैठ के बहुत मूवी देखते थे दोनों बाप बेटी। वो सब छूट गया इन लोगों के ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र के कारण मेरे परिवार को। लेकिन उनको उन बातों को आप फिर से याद दिला रहे हैं, मुझे पता है। वो अपनी बेटी को बुला वो बेटी आंटी को मेरे पति अंकल पापा करके बुलाते हैं। तो पापा आओ मूवी देख रहे, एक अच्छी मूवी है, मतलब इंग्लिश मूवी है, ऐसे कुछ एनिमल्स का था, डबिट किया हुआ हिंदी में, ऐसे वो लोग बहुत देखते हैं। तो दोनों बैठ के रात को कम से कम 12 बजे, पौने 12 बजे तक देखा। फिर बेटी आंटी बोला नहीं मुझे नींद आया पापा, मैं सोती हूँ। तो उसको आ गई सोने के लिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप उनको हमारे पुराने बातें याद दिला रहे हैं, मुझे पता है। और वो मुझे देखते रहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, बोलता नहीं है, क्योंकि मैं मतलब इग्नोर करती हूँ। इग्नोर इसलिए करती हूँ क्योंकि कुछ बातें हैं जो दिल में है खटके, और धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएंगे गुरुपा की कृपा से, ये मुझे पता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप बोलते हैं दूसरों के लिए तू रोया मत कर, किसी के लिए तू अपने दिल को दुख मत दिया कर। तेरी आंखों के आंसू में देखता हूँ, तू ऊपर से हंसता है और दर्द को अंदर सहता है। वो तेरे दिल में तो मैं बसा हूँ, तेरे दिल में जो दर्द है वो मुझे पता है। तो गुरुपा आप ही को तो सब पता है गुरुपा, लेकिन मैं पॉजिटिवली आपकी कृपा से आप मुझे अपनी बेटी को पॉजिटिव बनाए रखे हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और इस चीज़ को आप कभी मुझसे मत छीनिएगा। मैं हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहना चाहती हूँ, कोई भी चीज़ें मुझे इफ़ेक्ट ना करें, मैं यही चाहती हूँ गुरुपा। और बस छोटी मोटी जो अरदास आपके चरणों में आपकी बेटी लगाए हुए हैं उनको आप पूरा कर दीजिए। आप देंगे, मुझे पता है, वक्त लग रहा है, आप ही ने बोला है कुछ अगर अच्छा होने के लिए वक्त लग रहा है तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो धैर्य रखने के लिए बोले हैं, सब्र, तो मैं सब्र रखी हुई हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का सत्संग आपका बेटे आज यहाँ पर विराम दे रही है गुरुपा, और आगे की सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। कोई भी भूल चूक हो गया तो क्षमा कीजिएगा। आपने बहुत कृपा की है, बहुत कृपा की है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके पावन मंत्रों के साथ मैं आज का सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।